इस वीडियो को देखने के बाद तुम कभी भी ग्रिड मेथड का यूज नहीं करोगे। हे गाइस, आज की वीडियो में मैं गोजो ड्रॉ करने वाला हूँ। तुम भी मेरे साथ गोजो ड्रॉ करना चाहते हो बट आउटलाइन गलत हो जाती है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। हाय, मैं हूँ वैभव। इस ड्राइंग में मैं साइड साइज मेथड का यूज करूंगा। इसमें हम रेफरेंस ड्राइंग के सेम साइज का यूज करते हैं जिससे एज इट इज मेजरमेंट लेना बहुत ही सुपर इजी हो जाता है। एक और मेथड है कंपैरेटिव मेथड, जिसमें छोटे रेफरेंस से बड़ी ड्राइंग बनाते हैं, जैसे मोबाइल से ड्रॉ करना। अगर इस वीडियो में 10 की व्यूज आएंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और एंड में एक बोनस टिप शेयर करूंगा जिससे तुम्हारी ड्राइंग नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैं प्रिंट यूज कर रहा हूँ। तुम चाहो तो टैबलेट या प्रिंट कुछ भी यूज कर सकते हो। ब्रश टू का स्मूथ सरफेस यूज कर रहा हूँ और इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 1, हेड और चिन का प्लेसमेंट। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग पे हेड और चिन का प्लेसमेंट मार्क करेंगे। मेजरमेंट के लिए आप ब्रश या पेंसिल का यूज कर सकते हैं। अब मैं रेफरेंस से मेजर करके अपनी ड्राइंग शीट में मार्क कर लेता हूँ। स्टेप 2, विड्थ ऑफ द फेस। अब हम फेस की विड्थ भी ड्रॉ कर लेंगे। इसका मतलब कि फेस की चौड़ाई कितनी है। अब फेस की चौड़ाई हम रेफरेंस से मेजर करके ड्राइंग शीट पर मार्क कर लेंगे। स्टेप 3, वर्टिकल प्रोपोर्शन ऑफ द फेस। इसका मतलब है हेड से आईज, नोज और लिप्स का क्या डिस्टेंस है। अब मैं फेस के सारे प्रोपोर्शंस मार्क कर लेता हूँ। आईज की जगह कहाँ पर होगी, नोज की, लिप्स की। स्टेप 4, हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शन ऑफ द फेस। इसका मतलब है आईज, नोज, लिप्स का साइज कितना होगा। आंखें छोटी या बड़ी होनी चाहिए। नोज का साइज कितना होगा। तो अब मैं इन प्रोपोर्शंस को रेफरेंस से मेजर करके ड्राइंग शीट पर मार्क कर लेता हूँ। स्टेप 5, एडिंग डिटेल्स। अब हमें सारे प्लेसमेंट मिल गए हैं तो अब हम डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और साथ ही अपने प्रोपोर्शंस को अच्छे से चेक करना होगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर ले। शेडिंग कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो आपके लिए एक प्रो टिप। अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए तुम उन्हें नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे ये होगा कि जब हम ड्राइंग करते हैं तब हमारा माइंड नेचुरली डार्क और पॉजिटिव शेप्स पर फोकस करता है और हमारा माइंड सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करता है रेदर देन बैकग्राउंड। जैसे इस इमेज में हमारा ध्यान अभी प्यूपिल पर है, जो डार्क पार्ट है आइस का उस पर है, बट अब हमारा फोकस आइस के व्हाइट पार्ट पर भी है। इस तरह से तुम रेफरेंस को और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करो और अगर तुम्हें और ऐसी वीडियो चाहिए तो तुम मुझे सुपर थैंक्स से सपोर्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।